नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आपको बुध और चंद्रमा ग्रह की युति के विषय में बताने वाला हूँ। यानी चंद्रमा और बुध कंजंक्शन में जब आते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं, इस विषय में हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि चंद्रमा और बुध ये दोनों ग्रह जब आपस में आते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। समझने की कोशिश करें कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वह अपने इमोशंस के प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है। उसको अगर कोई छोटी सी बात लगेगी या कुछ चीज़ें होंगी उसके लाइफ में तो काफ़ी अलर्टनेस में आ सकता है। माने कि इसका अर्थ है, मान लीजिए कुछ छोटी सी खुशी की बात है तो वह अपने चेहरे पे उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हद तक दिखा सकता है। और सैड है तो वो भी पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति सैड है, क्योंकि इमोशंस काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग खुश मिजाज होते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, हंसने हंसाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप होता है, क्योंकि इस योग के अंदर अच्छा फल जब आता है खास तौर पर तो व्यक्ति कम मेहनत करे और ज़्यादा अंक शिक्षा में प्राप्त कर ले एग्ज़ाम में। ऐसा भी देखा गया है मेरे अनुभव में। ऐसा व्यक्ति विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त करता है और नहीं तो घर से दूर जाकर उसे एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ती है। इस योग के अंदर व्यक्ति को खाने पीने, यात्रा करने का भी काफ़ी शौक होता है और फूड वगैरह के विषय में भी वह काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता है। ये योग अगर अच्छा फल दे तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर रेंटल प्रॉपर्टी इनकम ज़रूर लेता है। उसको रेंटल प्रॉपर्टी इनकम मिलती है या पीछे से कोई प्रॉपर्टीज़ ऐसी आती है जो उसको काफ़ी ज़्यादा संभालना पड़ता है। इस योग में व्यक्ति खुद की प्रॉपर्टी बनाता भी है और चांसेस हैं कि वो लेट एजेस की तरफ में बनाए, मतलब 45 के बाद में ऐसा योग इसमें निकल कर आता है। ऐसे लोग प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं, यह मैंने आपको कहा ना, इमोशंस में जल्दी बह जाते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी खूबसूरत चीज़ से। यानी अगर ये मेल के चार्ट में है तो हो सकता है वह व्यक्ति फीमेल से जल्दी अट्रैक्ट हो जाए, खास तौर पर उनकी बोलने के तरीके से, बात करने की भाषा शैली की वजह से। ऐसे लोगों के अधिकतर मित्र काफ़ी देखे गए हैं। मेल है तो फीमेल मित्र ज़्यादा होंगी, फीमेल है तो मेल मित्र ज़्यादा होगा और कई बार दोनों की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। यह योग अगर करें ध्यान के लिए बड़ा अच्छा योग माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को ध्यान में, अध्यात्म में ध्यान लगाना है तो इस योग में काफ़ी अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें फोकस काफ़ी बढ़िया हो जाता है। इस योग में व्यक्ति मैं कहूँ कि जितना कमाएगा उतना खर्च भी कर सकता है, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि ये कभी काफ़ी फास्ट प्लैनेट्स होते हैं और ये काफ़ी फास्ट तौर पर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो मामा होते हैं या जो रिश्तेदार होते हैं वह कोई इस ट्रैवलिंग टाइप की जॉब में हो सकता है या ट्रैवल करने वाला हो सकता है, और ऐसे लोगों के घर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। मान लीजिए इनके खेत खलिहान काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये बहुत पॉजिटिव काम करे तो ऐसा व्यक्ति हमेशा नेचुरल चीज़ को, मतलब वेजिटेबल्स में हमेशा नेचुरल वेजिटेबल्स को खाने का उसका काफ़ी मन करेगा। वो कहेगा मुझे प्योर और शुद्ध ही चाहिए। तो हो सकता है, जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि आदत होती है कि उन्हें अगर प्योर वेजिटेबल चाहिए तो वो कई बार गाँव में जाकर ना स्पेशली वहीं से उस चीज़ को लेकर आते हैं। तो थोड़ा इस तरीके की चीज़ें, जैसे गुड़ खाना है तो वो भी प्योर चाहिए, वहीं से बना हुआ। तो इस तरीके की प्योरिटी इसके अंदर इस योग में देखी गई है। अब हम एक चीज़ और बात करते हैं कि ऐसे लोग क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, प्यार वगैरह के चक्कर में जल्दी आ जाते हैं, तो लव अफेयर्स भी ऐसे लोगों के ज़्यादा हो सकते हैं। और लव अफेयर्स के साथ साथ लव अफेयर्स में पेन भी मिलता है, यानी काफ़ी ज़्यादा धोखा होने की भी चांसेस होते हैं। ये लोग धोखा कर भी सकते हैं किसी के साथ और इनके साथ हो भी सकता है। ये चार्ट में देखना होगा हमें कहाँ पे योग बन रहा है कि ये लोग धोखा दे सकते हैं और कहाँ पे ये योग बन रहा है कि इन्हें धोखा मिल सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं, अब मैं कुछ थोड़े से नकारात्मक फल के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि वो भी जब आते हैं तो व्यक्ति की ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। देखिए, इस योग में व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ या तो बहुत अधिक प्रेम से रहेगा और उसके अलावा किसी और पराई स्त्री की तरफ उसका ध्यान भी नहीं होगा। ये चीज़ लड़कों के लिए भी लागू होती है और महिला जन्म कुंडली में भी लागू होती है। लेकिन यदि ये खराब स्थिति में है तो ये मानकर चलिए उसका अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी अलगाव जैसी स्थिति होगी। वह
इमोशन लेस हो जाता है कई बार अपनी वाइफ के प्रति और पार्टनर के प्रति, स्पाउस के प्रति, और जिस वजह से आपस में इतना अलगाव हो कि जब भी दोनों बैठेंगे और झगड़ा होगा या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ये एक खराब फल देखने को मिलता है। बुध और चंद्रमा की ये युति व्यक्ति को पैसा तो बहुत देती है, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब ये खराब फल देती है ऐसे लोगों की ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, गहने आदि तक बिक जाते हैं जब ये खराब फल देती है। अब खराब फल देती क्यों है? देखिए, इस योग में व्यक्ति काफ़ी लालची हो सकता है। माया के चक्कर में कोई भी इमोशन या किसी भी व्यक्ति को कितनी भी क्षति पहुंचा सकता है, खास तौर पर स्मार्टली माइंड से गेम खेलने में। ऐसे लोग अगर किसी का पैसा जबरन हड़प ले या किसी की प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि इनके प्लान्स बड़े सॉलिड होते हैं, और उससे अगर कमा भी लें तो लेट एजिस तक जाते जाते जैसे ही शनि का प्रभाव होता है सारा का सारा उल्टा वापस करना पड़ता है। यानी कि पहले उफान में चढ़ी प्रॉपर्टी के बाद फिर एकदम नीचे डाउन पर आ गए। और ऐसे आपको समाज में दिखेंगे कि जी काफ़ी अच्छा कमाते थे, काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था और आज खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, या ये हालात हैं कि बेसिक एमिनिटीज़ भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ पर लालच और कुछ आता है इस योग में, तो व्यक्ति खुद अपने हाथ से अपने आप को तबाह करता है। उसका माइंड, बुद्धि इस तरीके से फिर जाती है कि वो गलत जगह पैसा लगा देगा, लॉस हो जाएगा। सट्टा जुआ वगैरह में लगा सकता है, शेयर मार्केट में, या और भी कहीं जगह इन्वेस्ट करेगा तो कोई लेके भाग जाएगा। मतलब हिस्ट्री रिपीट होती है उसके साथ में अगर उसने खराब किया होता है तो। और पास्ट लाइफ का कोई योग बाकी होता है तो भी ठीक इसी प्रकार की परेशानियां जातक को देखनी पड़ती हैं। व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी हो सकता है इस योग के अंदर। वो स्वार्थ कई बार उसको काफ़ी हद तक अपने रिश्तों से भी दूर कर देता है। और ऐसा व्यक्ति, जब खराब फल आते हैं इसके, तो व्यक्ति ना केवल अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देता है, सामने वाले व्यक्ति को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, या उसके टाइम को। वो समझता है कि मेरा काम तो काम है और आपका काम नहीं है, मैं फ्री हूँ तो मैं फ्री हूँ, आप फ्री नहीं हो तो मतलब आप फ्री नहीं हो। मतलब वो सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर बिजी है तो वाकई में वो बिजी होगा, ऐसा वो फील नहीं करता है। तो ये योग थोड़ा खराब फल इस तरीके से दे देता है। पराई स्त्री की तरफ भी ध्यान केंद्रित हो जाना या पराई पुरुष की तरफ ध्यान केंद्रित हो जाना इस योग के अंदर हो सकता है, और उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आना लाइफ में, ये भी इसके नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ऐसे लोग जो होते हैं वो ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि आप अपनी फ्रेंडशिप को बहुत सोच समझ कर करें, और फ्रेंडशिप के अंदर एक लिमिट को क्रॉस ना करें। अपनी लिमिटेशन को संभलकर और समझकर उसमें व्यक्ति को चलना चाहिए, नहीं तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला योग भी यही होता है कि व्यक्ति अपने दिमाग और अपनी ओवर स्मार्टनेस के कारण कई बार काफ़ी नुकसान पा जाता है। इस योग के अंदर जातक की माताजी और जातक खुद दोनों काफ़ी खुश मिजाज होंगे, मजाक करने वाले होंगे, अच्छी क्वालिटीज़ करने वाले होंगे। अगर ये योग बहुत अच्छा काम करता है ना, तो व्यक्ति को, आपको ऐसा व्यक्ति ना तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है और ना ही किसी से काउंसलिंग लेता है, क्योंकि वो अपने माइंड और अपने मन दोनों पे काबू पार कर अपने आप को खुश रखता है, डिप्रेशन से फ्री रहते हैं ऐसे लोग। अगर ये योग अच्छा फल दे रहा हो तो, खराब दे रहा हो तो इनसे बड़ा डिप्रेशन में कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। तो इस योग में आज जो भी चर्चा मैं अपनी तरफ से कर सकता था वो मैंने आपको बताया, और ये योग में जो भी बातें आज हम कर रहे हैं ये सभी की सभी जर्नलाइज्ड हैं। अभी इसके अलावा हमें कुंडली के अंदर और भी ग्रहों की स्थितियों को देखना है, कौन सा ग्रह कहाँ देख रहा है, और उसके अनुसार फल को देखना है। ये एक जर्नल युति या कंजंक्शन के रिजल्ट्स हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।